students. Today we will read second lecture of chapter 4 Understanding Laws, class 8th, subject civics. how do we how do new laws come about? अब हम जो न्यू लॉज हैं कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में जानेंगे इसमें. तो द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज. आई हैव टोल्ड यू कि पार्लियामेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज पार्लियामेंट हैज़ थ्री कंपोनेंट: राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट. ऑल थ्री कंपोनेंट्स तीनों मिलके लॉज को बनाते हैं. तो इसलिए पार्लियामेंट का, सांसद का बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडियन डेमोक्रेसी में. देर आर मैनी ways through which this takes place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular laws. अब मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से हमारी जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी के लिए ही हमारी पार्लियामेंट काम करती है. क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट से ही चुन के और वो लॉज बनाते हैं. पार्लियामेंट में चुन के पहुंचते हैं हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स यानी एमएलए और एमपीज. तो एमपीज होते हैं किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे पहुँचने के बाद और पार्टिसिपेशन करते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और मेकिंग लॉज में कहीं ना कहीं अपना एक पार्ट निभाते हैं. तो इसलिए एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव टू दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई पीपल. जो पीपल फेस करते हैं, यानी किसी कंस्टिट्यूएंसी के पीपल्स को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो आपके क्वेश्चन को रेज कहाँ करेगा? पार्लियामेंट में करेगा. तो उससे रिलेटिव यहाँ पे कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं. लेट अस रीड द following story to understand how the issue of democracy violence was brought to the attention of the parliament and the process adopted for this issue to become laws. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं. क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, जो कि आपके फैमिली के मेंबर्स होते हैं, किसी के घर में ही किसी के ऊपर कोई वायलेंस कर रहे हों, तो वही होता है क्या? डोमेस्टिक वायलेंस. ख़ास तौर पे वुमेन से रिलेटेड या सर्वेंट से रिलेटेड. ठीक है. तो रेफर टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कॉज्ड बाई एन एडल्ट मेल. किसी एडल्ट मेल के जरिए किसी को इंजर्ड करना, धमकाना, वायलेशन करना किसी रूल्स का. यूजली द हस्बैंड्स, खासतौर पे हस्बैंड, जैसे बात करी ना वुमेन्स के लिए, द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ, अपनी वाइफ के अगेंस्ट अक्सर कर क्या करता है? इस तरह की वायलेंस करता है जिससे वो हार्म हो जाती है, इंजरी हो जाती है. मारपीट करना जैसे. इंजरी में भी कॉज्ड बाई फिजिकली बीटिंग अप द वुमन ऑफ और बाई इमोशनली अब्यूजिंग हर. वुमेन्स को पीटा जाता है और इमोशनली अब्यूजिंग भी किया जाता है. तो अब्यूज़ ऑफ द वुमेन कैन आल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूजेज माना जाएगा. द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 extend the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in shared household with the male member who is perpetrating the violence. जैसे मैंने बताया, घर के मेंबर्स होते हैं, उसमें ख़ासतौर पे वुमेंस को लेके सबसे ज़्यादा वायलेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे वुमेंस के इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं. कोई एक रीजन नहीं है. एक तो उनका कह सकते हैं कि कम पढ़ा लिखा होना, किसी लॉ का कम नॉलेज होना, और ट्रेडिशनल भी. वुमेंस को हमने ट्रेडिशनली देखा जाए, एक हम कह सकते हैं लकीर का फ़कीर. वुमेंस को हमने सिर्फ हाउस होल्ड तक यानी घर के कामों तक ही सीमित रखा हुआ है. तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये सब कारण हैं वुमेंस के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन होता है सबसे ज़्यादा भारत में होता है. इसलिए ये एक्ट आया 2005 में. कौन सा? वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. इसके तहत कार्रवाई अब एक्शन लिया जाता है गवर्नमेंट के जरिए. ठीक है, चलिए.
ये स्टोरी दी है, हम स्टोरी ना पढ़ के सीधा। तो इस तरह बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉज बनाए हैं पार्लियामेंट में वुमेन से रिलेटेड। एज द अबव एग्जाम्पल शोज द रोल ऑफ सिटीजन इन क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट frame different concerns that people might have into laws, from establishing the need for a new law to its being passed at every stage of the process. The voice of the citizen is crucial element. This voice can be heard through TV reports, newspapers, editorials, radio broadcasts, local meetings, all of which help in the making of work that parliament does more accessible and transparent to the people. यानी आज जो वायलेंस है या जो भी रूल को वायलेट करता है या जो रेज उठाए जाते प्रॉब्लम्स हैं, वो कोई एक जरिया नहीं है, अब इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि उसके कई माध्यम हैं, मीडियम है, जिसके ज़रिए हमें सोसाइटी में होने वाली जो भी एक्टिविटी इस तरह की वो पता चलती है और गवर्नमेंट फिर उन पे इनिशिएटिव होती है, कोई पहल लेती है। जैसे उसमें मेन चीज़ दिया है, टीवी रिपोर्टर्स के जरिए पता चलती है। गवर्नमेंट को अगर नहीं नॉलेज हो पा रही है तो टीवी रिपोर्टर्स के द्वारा न्यूज़ के जरिए गवर्नमेंट के कानों तक वो बात पहुंचती है और गवर्नमेंट फिर उस पर कानून बनाती है, लॉज बनाती है। कई बार आपने देखा होगा कि सड़कों पे लोग उतर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है छोटी सी लेकिन वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाती है, तो गाँव जो पीपल्स होते हैं, पब्लिक होती है, फिर वो इस तरह के स्टेप उठाती है। न्यूज़पेपर्स में निकलता है, मीटिंग्स होती हैं, प्रोटेस्ट होता है, मूवमेंट होते हैं और गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है वो लॉ बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अभी निकला था पिछले साल मध्य प्रदेश का, एक आपको बताऊं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुकी थी टीचर का, तो गवर्नमेंट उन पे ध्यान नहीं दे रही थी। वो कई बार इस तरह की एप्लीकेशंस वगैरह दे चुकी थी कि उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए, तो कोई उनकी तरफ अटेंशन नहीं कर रहा था। तो उन्होंने इनिशिएटिव क्या उठाया, एक नदी के किनारे गई और वहाँ पे उन्होंने अपने बाल पूरे वैसे कर लिए, मुड़वा लिए, बाल अपने सर से हटा लिए। अब ये रातों रात मीडिया में एक ऐसा इशू बन गया कि चारों तरफ आलोचना सरकार की होने लगी, गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज होने लगी। गवर्नमेंट ने तुरंत ही इस पे लॉ बनाया और विद इन 1 वीक उन वुमेंस को ज्वाइन करा दिया टीचर के लिए जो कि क्वालिफाई थी वो। तो इस तरह से फ्रंट पे आना पड़ता है मीडिया में, न्यूज़पेपर में, ब्रॉडकास्टिंग के जरिए गवर्नमेंट तक प्रॉब्लम को पहुंचाना होता है। तो गवर्नमेंट हमारी इन चीज़ों को सुनती है और कानून बनाती है। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, कई बार ऐसे होते हैं कि अनपॉपुलर्स पता लगे बनाए अच्छे के लिए हैं लेकिन वो अनपॉपुलर हो गए सोसाइटी में आके, एक अच्छी सोच के साथ बनाते हैं, यानी प्रोडेंशियल कंसिडरेशन होता है उसके पीछे, विवेक के आधार पे कि हाँ ऐसा करेंगे तो ओवरऑल इंटायर कंट्री को इससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक जो है उससे फ़ायदा होगा। लेकिन कई बार ऐसे उल्टे इश्यूज हो जाते हैं, लॉज बन जाते हैं जो अनपॉपुलर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लॉ बना था, जो लॉ था आपका कि जो प्रधानी का चुनाव है, लोकल चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उनमें वही पार्टिसिपेट कर सकता है। एक स्टेट में बना कि जिसके 2 बच्चे हों। थिंकिंग तो अच्छी थी कि इससे लोग क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, लेकिन वो उल्टा पड़ गया और अनपॉपुलर हो गया। लोग डिमांड करने लगे कि ये रूल गलत है, डेमोक्रेसी में इस तरह से कोई कानून नहीं बनाया जाता है, और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला गया और कंट्रोवर्शियल हो गया पूरी स्टेट के लिए। गवर्नमेंट को फिर वो वापस लेना पड़ा। इस तरह के अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज बहुत से हो जाते हैं। ऐसा ही 1992-3 में रिजर्वेशन से रिलेटेड एक लॉज आया था जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ था। पूरे देश में हर जगह बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, कन्फ्लिक्ट हुए था, दो सोसाइटी के बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था। तो इस तरह के कई बार आ जाते हैं, फिर गवर्नमेंट उन्हें वापस लेती है इस तरह के लॉज को और फिर उन पर सोचती है और उन्हें चेंज करती है, फिर दोबारा से वो सर्कुलेट होता है कानून। चलिए, लेट अस नाउ look at the situation where the parliament passes law that turn out to be very unpopular। जैसे बताया कि कभी कभी पार्लियामेंट में वो अनपॉपुलर हो जाते हैं। समटाइम्स ए लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हैंस लीगल बट इट कैन continue to be unpopular and
acceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. अब जो कानून बना है तो वो तो कह सकते हैं बिल्कुल लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान के अकॉर्डिंग जिस तरह से कानून बनना चाहिए पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट के द्वारा साइन होके तब कानून बनता है, तो वैसे तो लीगल होता है कई बार। और लेकिन वो क्या होता है, अनपॉपुलर हो जाता है लोगों के द्वारा, वो अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो उसमें चीज़ें हैं वो उनके लिए हार्मफुल और अनफेयर है, तो लोग उसके अगेंस्ट में आ जाते हैं। जैसे अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया था, हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, और इस तरह आलोचना करती है, बुराई करती है लॉज की, गवर्नमेंट की। होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, फिर पब्लिक मीटिंग्स होती हैं। राइट अबाउट इट्स न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में लिखा जाता है। रिपोर्ट टू टीवी न्यूज़ चैनल्स, इन सब में दिया जाता है। इन डेमोक्रेसी लाइक आवर सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाई पार्लियामेंट। यहाँ के पीपल्स को, पब्लिक को अपने जो व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस करने का अधिकार है, अभिव्यक्त बोलने का अधिकार है अगर कोई लॉज आता है उसके ऊपर जो पार्लियामेंट द्वारा फ्रेम्ड किया गया है। ठीक है, इच्छा है कि नहीं है, ये लोगों को एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है उस पर बोलने का। तो व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगन टू फील दैट ए रॉन्ग लॉ हैज़ बीन पास्ड, देन दिस इज प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज दिस। फिर प्रेशर बनता है। प्रेशर कैसे बनता है, मैंने बताया वो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, मूवमेंट होते हैं, और उसको पार्लियामेंट के जरिए चेंज किया जाए, इसके लिए पब्लिक आगे आती है। चलिए, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल वेरियस म्यूनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्यूनिसिपल लिमिट ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। कई बार म्यूनिसिपल जो है, जो थर्ड गवर्नमेंट का ये एक एलिमेंट है, म्यूनिसिपलिटीज़ और पंचायती राज, वो कुछ इस तरह के लॉज बना देती है जिससे जो हॉकिंग वाले होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनके लिए वहाँ पे मना कर देती है कुछ भी करने के लिए। तो नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन टू सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेमेंट ईजली। यानी जो गलियाँ होती हैं उन पे इस तरह के वेंडर्स कब्जा कर लेते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये ओपन होना चाहिए और टहलने के लिए होना चाहिए। तो our can't deny the hawkers and vendors provide essential service cheaply and efficiently to the millions living in a large city। लेकिन ये भी सच है कि इस तरह के वेंडर्स जो हॉकर्स होते हैं वो एसेंशियल सर्विस होती है बहुत सस्ती, जो कि सिटी में रह रहे हज़ारों लोगों को उससे फ़ायदा भी होता है। दिस इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड से मतलब है। हैंस इट इज़ लॉ फेवर वन ग्रुप एंड डिसरिगार्डेड द अदर्स, इट विल बी कंट्रोवर्शियल एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। एक के लिए तो फ़ायदेमंद है लेकिन दूसरे के लिए वो नहीं है, तो इस तरह का ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है और संघर्ष फिर होता है। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसल लॉज इफ फाइंड दैट दे डोंट adhere टू कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसे कोर्ट अगर नहीं कर सकती है तो कहीं ना कहीं कोर्ट में उसको मॉडिफाई या कैंसिल कराया जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से लॉज बनते हैं। आपके एक एग्जांपल दिया है वो पढ़ लेते हैं। एज यू रीड इन द अर्लियर सेक्शन ऑन द रूल ऑफ लॉज, इंडियन नेशनलिस्ट protested and criticized arbitrary and repressive laws being enforced by the British। यानी हम अर्लियर सेक्शन में यानी कि क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट करते थे और गवर्नमेंट की जो मनमानी और जो उनकी रिप्रेसिव पॉलिसी थी, उस लॉज को जो ब्रिटिश ने लागू किया था उसकी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद सेवरल एग्जांपल ऑफ पीपल्स एंड कम्युनिटीज हु हैव स्ट्रगल टू एंड अनजस्टिस लॉ। हम हिस्ट्री में देखते हैं इस तरह के जितने भी लॉज आए उसके लिए कम्युनिटी ने बहुत स्ट्रगल किया है, उसको इस तरह के अनजस्ट लॉज को ख़त्म करने के लिए एक साथ आए हैं। इन योर क्लास 7th बुक यू रीड ऑफ हाउ रोजा पार्क एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन ए बस टू वाइट मैन ऑन ए December 1955।
ऐसा ही एक एग्जांपल हमने क्लास 7th में सिविक्स में देखा था, किस तरह से एक रोजा पार्क हैं वो अमेरिकन अफ्रीकन है, वूमेन है, जिन्हें सीट छोड़ने के लिए कहा जाता बस में 1 दिसंबर 1955 में, क्योंकि वो क्या थी, ब्लैक थी। शी वाज प्रोटेस्टिंग द लॉ ऑन सेग्रेशन दैट डिवाइडेड अप ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग द स्ट्रीट बिटवीन द वाइट्स एंड द अफ्रीकन अमेरिकन। यानी जो एक पॉलिसी वहाँ पे थी, अपार्थेड पॉलिसी बोलते हैं इसे, सेग्रेशन पॉलिसी, वाइट एंड ब्लैक को अलग करने की जो पॉलिसी होती है, अपार्थेड पॉलिसी, उसके तहत दोनों कम्युनिटी की अलग अलग हर चीज़ें होती हैं, जो भी आपकी पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं वो सब अलग होती हैं। तो उसके अगेंस्ट ये एक वहाँ पे मूवमेंट हुआ था जिसे कहा जाता है सिविल राइट मूवमेंट, विच लेड टू द सिविल राइट एक्ट इन 1964, जो कि 1964 में बना था। उसके तहत सिविल राइट मूवमेंट हुआ था, विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इन द यूएसए। अब यूएसए में ये किस बेस पे, रेस और रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के बेस पे वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन था लॉ में, उसके अगेंस्ट रोजा पार्क ने सिविल राइट मूवमेंट किया था 1965 में, और सक्सेसफुल हुई थी। तो बहुत सारे ऐसे अनफेयर एंड अनपॉपुलर लॉज आ जाते हैं जिसके तहत पब्लिक को प्रोटेस्ट या मूवमेंट करने होते हैं। चलिए, डू यू रिमेंबर द photos easy on the women's movement in the class 7th book, the play photos there showed the different ways in which citizen can protest, campaigns and show solidarity। यानी हमने बहुत सारे ऐसे फोटोज़ दिखाए हैं जिसमें सिटीजन्स प्रोटेस्ट कर रहा है, कॉम्पेन चला रहा है और अपने एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कह सकते हैं कि सॉलिडेटरी बना रहा है। द फॉलोइंग पिक्चर्स पॉइंट टू अदर्स वेज इन विच पीपल प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉस। इन सब में कहीं कि अनजस्ट लॉ से रिलेटेड प्रोटेस्ट को दिखाया गया इन पिक्चर्स में। ओके, वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल इन एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव। यानी हमारा रोल जैसे ही रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करता थे वैसे समाप्त नहीं हो जाता हमारा रोल। रेदर इट इज़ देन दैट वी बिगन टू यूज न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया टू केयरफुली chart the work that is being done by our MPs and criticize their action when we feel it is required. Thus, what we should bear in mind is the extent, involvement, and enthusiasm of the people that help Parliament perform its representative functions properly। चलिए, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। चैप्टर आपका 4 था, अंडरस्टैंडिंग लॉज। तो हमने इस चैप्टर में अगर हम जनरली बात करें तो हमने इसमें ये सीखने की कोशिश की कि किस तरह से पार्लियामेंट में जो कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं पार्लियामेंट में, ऐसे हम विधानसभा में भी भेजते हैं, जिन्हें हम विधायक कहते हैं, पार्लियामेंट में हम सांसद को भेजते हैं। और जो हमारे क्षेत्र का सांसद होता है, हमारे क्षेत्र का जो विधायक होता है, वो हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो वहाँ पे पार्लियामेंट में उठाता है। अगर बहुत बड़ी समस्या है तो उस पर कानून भी वहाँ पे मिलके बनता है। जब वहाँ कानून बन जाता है और वो फिर सर्कुलेट होता है और उसको लोग फॉलो करते हैं, तो कई बार ऐसे कानून भी बन जाते हैं देश हित में, नेशनल इंटरेस्ट पे, वेलफेयर के लिए, कि हम कंट्री को देखते हैं, एक वहाँ पे हम प्रूडेंशियल डिसीजन लेते हैं, एक तरीके से विवेक पे आधारित कि क्या कंट्री के लिए अच्छा है और क्या बुरा है। तो कई बार हम ऐसा सोच के बनाते हैं कि ऐसा हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी इकोनॉमिक को भी बचाएंगे। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि ऐसे कई लॉज बन जाते हैं जो अनपॉपुलर बाद में होते हैं और कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में स्ट्रगल हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है टू कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि किसी न किसी एक के फेवर में होगा तो किसी दूसरे के फेवर में वो नहीं होगा, तो दूसरी कम्युनिटी रोड पे आ जाती है और मूवमेंट्स करती है, कॉम्पेन करती है, प्रोटेस्ट करती है। तो हमें बहुत सोच समझ के इस तरह के जो लॉज होते हैं वो बनाने की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसे कानून भी हैं, लॉज हैं जो पहले से अनपॉपुलर हैं, तो उन्हें भी वहाँ से एलिमिनेट किया जाता है, उसकी जगह पे दूसरा कानून लाया जाता है। और ये किसके ज़रिए लाया जाता है, हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए, क्योंकि डेमोक्रेसी की जो ओरिजिनल कह सकते हैं स्पिरिट होती है वो पब्लिक ही है डेमोक्रेसी में। क्योंकि डेमोक्रेसी को अगर हम अलग अलग करें, डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलके बना है, डेमोस और क्रेटोस। तो डेमोस मीन्स होता है आपका पब्लिक यानी पीपल, और क्रेटोस मीन्स शक्ति।
तो डेमोक्रेसी क्या हुआ, लोगों की शक्ति, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, हमारे पास है पावर वो, कि हमने इन्हें इलेक्ट किया, अगर ये हमारे फेवर में काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद हम इन्हें नहीं चुनेंगे। तो इसलिए पार्लियामेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल है कानून बनाने में भारतवर्ष में। थैंक यू।